Hello everyone, welcome to Sunrise Academy Senior Secondary School, Nathadwara. Today we are going to start our first class of English. This is the first lecture. लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. Why only commerce? Benefits of commerce हम यहाँ पर बात करेंगे. सबसे पहले हम बैंकिंग के बारे में, बेनिफिट्स क्या है कॉमर्स के पता होना चाहिए. तो बैंकिंग, आजकल ई बैंकिंग और सब जो भी मार्केट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सबसे रिलेटेड बैंकिंग से रिलेटेड ही हैं. हम कुछ भी लेन देन कर रहे हैं, जैसे जितने भी ऐप्स हैं सारे बैंकिंग से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम कॉमर्स से बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं. फिर आता है बिजनेस. अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी लेन देन कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ये कॉमर्स आपको पता होती है. मीन्स आप कोई भी फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको बैंकिंग करनी है, बिजनेस करना ही है. लेकिन अगर आप उसको बुक्स रीडिंग और इसमें अपनी खुद की ग्रेजुएशन में आप वो सब्जेक्ट लेके कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है. फिर हम लोग ट्रेडिंग, कहीं ना कहीं तो हमें हमारी लाइफ में ट्रेडिंग करनी ही पड़ती है. ओके, तो सबसे पहले ये बात क्लियर हो जाती है कि कॉमर्स हमें हर एक फील्ड में हमारी मदद करता है. अब हम कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो कॉमर्स में आपको पढ़ने पड़ेंगे 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं और 2 जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, ये आपको पढ़ने ही रहते हैं. और इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ना रहता है. बिजनेस स्टडीज़ में आपको पता चलता है डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा. तो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो आपको कैसे डिसीजन लेने हैं अपने. तो बिजनेस स्टडीज़ आपको ये बताती है कि कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ये सारा आपको बिजनेस स्टडीज़ कराती है. नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है अपना इकोनॉमिक्स. इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपनी विद इन द कंट्री और एज वेल एज आउटसाइड. अब छोटे छोटे मार्केट होल्डर्स जो होते हैं, मतलब बिजनेस करने वाले, उनको इकोनॉमिक्स में मतलब किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें भी इकोनॉमिक्स बताती है. किस तरीके से अपना बार सेट करना है और इस तरीके से. अब अकाउंटेंसी, अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स एंड कंपनीज एंड बैंक्स, किस तरीके से लेखा जोखा रखा जाता है, दैट कम्स इन अकाउंटेंसी. सारा का सारा आपको लेखा जोखा अकाउंटेंसी में बताया जाता है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कॉमर्स लें या नहीं लें. अभी तक सबके बच्चों के, जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब के सबके बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन चलता है कि हम क्या सब्जेक्ट लें. डेमो क्लासेस चल रही है, चलो हम कॉमर्स ही डेमो क्लासेस ले लेते हैं. लेकिन कॉमर्स की जो डेमो क्लासेस हैं, ये आपके माइंड को सेटअप करने के लिए कि यही बेस्ट सब्जेक्ट है जो हम आगे जाके हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. हम बहुत सारे फील्ड्स में इसके साथ आगे मूव ऑन कर सकते हैं. हमारी बॉडी को हम ग्रूम अप कर सकते हैं, बिजनेस में हम आगे जा सकते हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं, इस तरीके से. अब हम फील्ड्स इन कॉमर्स, अब डिग्री कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं. हम डिग्री कोर्सेज होते हैं अलग अलग, मीन्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, जो कि हम आफ्टर 12th करते हैं. फील्ड्स इन कॉमर्स डिग्री कोर्सेज में आती है अपनी बीकॉम, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, ये पता ही है आपको, नॉर्मली मिल जाता है. और फिर आता है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, इसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा. लेकिन बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. ये आप इसके लिए आगे सॉर्ट आउट, एक बार आप फाइंड आउट कीजिए इसके बारे में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन बैचलर्स कराती हैं इन सब्जेक्ट्स में. ये तीनों सब्जेक्ट्स आगे के, बैचलर्स इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट, ये सारे डिग्री कोर्सेज हैं जो कि आप आगे जाके एज ए फील्ड, मतलब अपना फील्ड के अकॉर्डिंग आप आगे जाके कर सकते हैं. और साथ ही साथ अपने आप को कहीं प्रूव कर सकते हैं. आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, आई हैव डन दिस एंड आई एम बेस्ट इन दिस. आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आप कोई भी सब्जेक्ट में आपको हर जगह आपको अपना 100% देना ही होता है. इफ़ यू आर गोइंग टू गिव योर 100% इन कॉमर्स, आई एम 101% श्योर दैट यू विल गेट योर अचीवमेंट्स. अब डिग्री कोर्सेज के बाद आते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज. तो चार्टेड अकाउंटेंसी, सबसे पहला CA आता है. ये सबको पता आता है कि भाई कॉमर्स करने वाला कहीं ना कहीं तो एक बार CA में फाइट करता हुआ नजर आएगा. फिर सेकंड है अपना कंपनी सेक्रेटरी. इनके अंदर भी अपने को कॉमर्स ही ज़्यादा मेन स्ट्रीम चाहिए होती है. अब इस स्ट्रीम को लेने के बाद आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी, इसमें भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे अच्छा बना सकते हैं. अब हम सबसे पहले आज हमारी इंग्लिश, जो कि एक मतलब समझ सकते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी इंग्लिश 11th 12th में और आगे इन फ्यूचर भी रहते हैं आपके कॉलेजेस में भी. तो इस 11th की क्लास में आपका सबसे
ईजीएस्ट सब्जेक्ट जो हम पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश वो आता है। और उसमें भी देखो आर्ट्स भी होती है, साइंस भी होती है, लेकिन जो इंग्लिश दी हुई है 11th की उसमें भी आपको बिजनेस लेटर्स दिए हुए हैं, आप समझेंगे। तो ये है हमारे बिजनेस लेटर्स जो कि हमारे इंग्लिश में लेटर्स में फर्स्ट टाइप ऑफ लेटर्स आते हैं। आज तक हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स पढ़े थे, ठीक है, लेकिन आज हमारे आ गए हैं बिजनेस लेटर्स। तो समझिए कितनी इजी और कितनी इम्पॉर्टेंट है कॉमर्स की भाई बुक 11th-12th की बुक में भी बिजनेस लेटर्स दिए हैं। 4-4, 5-5 नंबर के आपको एग्जाम्स में आते हैं, 7 मार्क्स के 12th बोर्ड में आते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट समझना है। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है अबाउट द बिजनेस लेटर्स। फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, एज वी ऑल डू, हमेशा से नॉर्मल लेटर्स में जैसे करते आ रहे थे। सेंडर्स एड्रेस के बाद आती है डेट, यू नो हाउ टू राइट डेट। डेट लिखने के बाद रेफरेंस नंबर, आप जब अगर रजिस्टर्ड किसी अथॉरिटी से आप कुछ भेज रहे हैं तो अपना रेफरेंस नंबर, वहाँ पे आप किस डेजिग्नेशन पे हैं, क्या नाम है आपका, एड्रेस भेजना है। फिर आता है नेम और एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट। जो रिसिपेंट होता है, जो मतलब जिसको अपना ये लेटर मिलने वाला है, उसका नाम और उसका एड्रेस फिल करना है। और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, द सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट के बाद आगे अपनी सैल्यूटेशन, डियर सर, वो जो भी होता है। फिर मैटर ऑफ द लेटर, डिवाइड इनटू पैराग्राफ। पैराग्राफ में डिवाइड होगा भाई आप किस रिगार्डिंग भेज रहे हैं। लास्ट में आता है द सब्सक्रिप्शन, मतलब क्लोजिंग फ्रेज, भाई आई वॉन्ट टू लुक दिस इनटू दिस, इतना जल्दी हमको आप जवाब दीजिए ताकि हम आगे के आगे प्रोसेस कर सकें। ये सारा अपना लिखने के बाद बिजनेस फॉर्म्स नेम, आप उससे क्या मंगा रहे, डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, एनक्लोजर्स, आपको कुछ लगाना है, कोई बिल लगाना है, ये वो, तो आप एनक्लोजर्स लगा सकते हैं आप साथ में। फिर कॉपीज टू बी सेंट इफ एनी, अगर आपको कोई कॉपी भेजनी है तो वो भी बता दीजिए आप। और पोस्ट स्क्रिप्ट, इसके मतलब स्क्रिप्ट उसके बारे में कोई भी हो वो भी आप बता सकते हैं।